सफ़ेद प्याज, इसको अमाम दस्ते में कूट ले, सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, अमाम दस्ते में इसको कूट ले। ऐसे ही अदरक का छिलका उतार करके, अदरक को धो लें पहले, फिर इसको धूप में सुखा लें। इसका छिलका उतारा जाता है, पहले इसका छिलका उतार करके और फिर इसका रस निकाला जाता है। इसका छिलका उतारते हैं पहले और ये छिलका का रस नहीं लिया जाता, ऐसे ही छिलका उतर जाता है। जब छिलका उतर जाएगा, छिलका उतरने के बाद ऐसे ऐसे देखो एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद इस छिलका उतरी हुई अदरक का रस, सफ़ेद प्याज का रस और ये नींबू का रस, 3 चीज़ों का रस है। ये एक एक चम्मच ले लें। ये नींबू का रस है जो आप मेरे पास में देख रहे हैं, तो 1 चम्मच नींबू का रस ये ले लिया, 1 चम्मच नींबू का रस। फिर 1 चम्मच ये सफ़ेद प्याज का रस, ये हमने मिक्सी को एकदम साफ करके उसको ड्राई करके, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, ये सफ़ेद प्याज का रस, ये सफ़ेद प्याज का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, सफ़ेद प्याज का रस 1 चम्मच और ये अदरक, ये अदरक का छिलका उतार करके, इसका छिलका उतार करके रस, ये अदरक का रस ऐसा होता है ये। और अब ये तो हो गई आँख की दवाई। अब ये कुछ सोचेंगे सफ़ेद प्याज, नींबू, अदरक, सारी इतनी तीखी तीखी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ मीठा भी डाल दें, तो इसके अंदर मीठा भी डाल देते हैं। अभी शहद, इसमें 3 चम्मच देखिए शहद डालेंगे, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच। अब ये दवाई तैयार हो गई। और ख़ास बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दवाई बिजनौर में एक बंगाल के करीब 100 साल के महात्मा रहते थे, बंगाली बाबा उनको बोलते थे, मेरे स्वामी मित्र मुक्तानंद जी, हम गुरुकुल में ही साथ में पढ़े, वो मुझे वहाँ ले गए। अब देखिए ये दवाई तैयार हो गई। लोग इन चीज़ों को बताते नहीं थे, ये जो नुस्खे हैं इनको बोलते थे ये तो हमें परंपरा से मिले हैं, ये तो गूढ़ नुस्खे हैं, इनको हमने बता दिया तो फिर हमारी हैसियत क्या रह जाएगी। अब देखिए कि आप इसको टीवी पर देख सकते हैं, इतनी सुंदर दवाई बन गई है आँख की। इसको फ्रिज में रख लें, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं, और इसको आँख में डालेंगे। अभी हमारा जो कैमरामैन है उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है संजय, उसको मैं बुला रहा हूँ और उसकी आंख में डाल रहा हूँ कुछ। अब मैं अपनी आंख में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं फिर आंख में डालूंगा तो फिर मुझे बोलने में थोड़ी असुविधा होगी। लेटो बेटा, अभी इसका आंखों पे चश्मा है, ये संजय मेरे साथ में 20 साल से है। देखो आंख में ये ऐसे डालते हैं, लगती तो जोर से है ये ऐसे एक एक बूंदी डाले शुरू में, उसकी आंख को खोलो ऐसे। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हमने आँख की यही दवाई बना रखी है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस, ये इसके ऊपर पूरी इसकी लिखी हुई है, इसकी इंग्रेडिएंट, और ये दवाई है। ये सेम कलर है इसका, जो ये इसका कलर है वही ये इसका कलर है जो आप देख रहे हैं, सेम कलर है इसका और इस दवाई का। और ये आप घर में बना सकते हैं। जो बच्चे उनके लिए हमने एक सौम्य दवाई बना रखी है, ये अलग है, तो ये दृष्टि के अलावा है ये बच्चों के लिए और जिनकी आंखें बड़ी नाजुक हैं। अब मैं ये गुलाब जल है, इस गुलाब जल के अंदर ये जो आंवले की सूखी कलियां हैं, वैसे घर में हम बताते हैं जामुन की गुठली, आंवला, करेला, ये सब चीज़ें डाल करके आप घरेलू नुस्खा बना सकते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। गुड़मार, ये सब, ये गुड़मार जड़ी बूटी है मेरे साथ में इधर रखी हुई है, इन चीज़ों को घर में बना सकते हैं। सूखे आंवले की कलियां देखिए मेरे हाथ में, इनको ऐसे साफ करके अच्छे से कपड़े से पूछ करके इनको अच्छे से साफ करके और एकदम साफ कपड़े से ये जो पेपर आते हैं ना, टॉयलेट पेपर आते हैं, इनसे मत साफ करना, इनमें केमिकल लगा हुआ होता है, कार्बोनेट, इसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के केमिकल्स लगाते हैं। ऐसे सूखी आंवले की कली, उसमें गुलाब जल डाल दिया, ये गुलाब जल है, ये भी हम पतंजलि दिव्य फार्मेसी से उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी मैंने दवाई बना दी है। इसमें क्या है, इसमें गुलाब जल के अंदर ये सूखा आंवला हमने डाला और इसको 24 घंटे डाल करके रख देते हैं। ये जो दवाई है ये सौम्य है, ये आंखों की दवाई सौम्य है, इसको कोई भी डाल सकता है।
इसको देखो मैं ही डाल के बता देता हूँ। पहले तो जो है ये देखो, ये इतनी सौम्य है कि ऐसे ही आँख खोल करके ऐसे ही डालना। इससे आंखें अब इतनी ठंडी हो गई हैं कि मतलब सारी सृष्टि में एकदम दिव्यता दिखाई दे रही है। तो ऐसे सब लोग ये आँख की दवाई डाल सकते हैं। बच्चे ये गुलाब जल वाली डालें, और जिनके बहुत कमजोरी आ गई है डायबिटीज के कारण से शरीर में, दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके पी लें तो और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे।